Hello students, I wish all of you are healthy and safe and taking benefit from my videos. Today I am going to explain you class 9 worksheet number 10 and the date is 28 July 2020 and the day is Tuesday. And our today's worksheet is related to comprehension passage from literature. लिटरेचर की बेटा आपकी दो बुक्स हैं, बिहाइव और मोमेंट्स। पहले हमने एक पैसेज पढ़ा था बिहाइव की बुक में से, द फन दे हैड। आज हम पढ़ेंगे द लॉस्ट चाइल्ड फ्रॉम द बुक मोमेंट्स। आपकी जो बुक मोमेंट्स है उसका एक चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। तो अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड इज़ अ स्टोरी रिटन बाय मुल्कराज आनंद। जो लॉस्ट चाइल्ड है ये एक ऐसी कहानी है जिसको मुल्कराज आनंद ने लिखा है। मुल्कराज आनंद कौन है बेटा? ये हमारे एक इंडियन राइटर हैं जो बहुत अच्छे नॉवलिस्ट हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लिखी हैं। उनमें से एक स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड। इन दिस स्टोरी अ चाइल्ड विजिट्स अ विलेज फेयर विद हिज पेरेंट्स। अब इस स्टोरी में एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ गांव का मेला देखने जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा खुश है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उत्साहित है, उत्तेजित है। हर बच्चा होता है जब वो मेला घूमने जाता है। आप भी अगर अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही ये जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड है। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित हो जाना, किसी चीज़ को देखकर उसे लेने की इच्छा करना, उसको हम कहते हैं फैसिनेटेड हो जाना। फैसिनेटेड बाय द टॉय शॉप्स ऑन द वे। अब जब वो मेले में जा रहा है तो रास्ते में उसको एक दुकान दिखाई देती है। दुकान किस चीज़ की? खिलौनों की। वो बच्चा जो है वो टॉय शॉप से बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। एंड ही डिमांड्स फॉर देम, और वो उन खिलौनों को लेना चाहता है। बट रिसीव्स अ कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल बाय हिज फादर। लेकिन अपने फादर की आंखों से ही उसे रिफ्यूज़ल मिल जाता है। कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल का मतलब होता है जब आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए मना कर देना। देन दे पास थ्रू अ मस्टर्ड फील्ड, देयर ही mesmerized बाय द नेचर। अब वो एक मस्टर्ड फील्ड में से गुजरता है। जब वो मेला देखने जा रहा था तो रास्ते में एक सरसों का खेत दिखाई देता है और वो बच्चा जो है वो उस mesmerized बाय द नेचर, प्रकृति की सुंदरता से वो आकर्षित हो जाता है। अब बेटा देखो, आपने एक वर्ड देखा फैसिनेटेड, इसका मतलब भी होता है आकर्षित होना, और mesmerized इसका मतलब भी होता है आकर्षित होना। फाइनली दे रीच द फेयर। अब अंत में जो पेरेंट्स हैं और वो जो बच्चा है वो मेले में पहुंच जाते हैं। There he attracted to a sweetmeat seller, a flower seller, a balloon seller and a snake charmer. अब जो बच्चा था वो अट्रैक्टेड बेटा देखो ये इसका मतलब भी होता है आकर्षित होना। अब आपको 3 वर्ड्स मिल गए, फैसिनेटेड, मैस्मराइज एंड अट्रैक्टेड। इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है आकर्षित होना, मन ललचाना, किसी चीज़ को पाने की इच्छा करना। तो बेटा ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं। सिनोनिम का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जिनका मतलब वही हो, सेम, समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं सिनोनिम्स। तो अब आपका फैसिनेटेड, मैस्मराइज और अट्रैक्टेड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब जो बच्चा है वो मिठाई वाले की दुकान पर जाता है, फ्लावर सेलर को देखता है, फूल बेचने वाले को देखता है, एक बैलून सेलर जो है और एक स्नेक चार्मर, सपेरा। इन सब को देखकर जो वो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है और वो सब चीज़ें लेना चाहता है और वो स्नेक चार्मर का तमाशा, उसका खेल भी देखना चाहता है। ही मर्मर्स वाइल आस्किंग फॉर एवरीथिंग। अब वो सब चीज़ें लेना चाहता है लेकिन क्या सोचता है, अपने मन में सोचता है, बट ही नोज दैट ही विल बी रिफ्यूज्ड। उनको लेना तो वो चाहता है लेकिन उसको पता है कि वो सब चीज़ों के लिए उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, उसको मना कर दिया जाएगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। अब बच्चे ने इंतज़ार नहीं किया अपने पेरेंट्स के आंसर का। पहले तो उसने क्या किया था, टॉय शॉप पर गया था, उसको टॉय शॉप टॉयज़ लेने थे, उसने उसकी डिमांड करी तो उसने आंसर की इंतज़ार करी तो उसके फादर ने उसको मना कर दिया था, इशारों से मना कर दिया था। अब बच्चे को पता था मिलने वाला तो कुछ है नहीं, तो उसने आंसर का भी इंतज़ार नहीं किया और वो आगे बढ़ चला, वो आगे चल पड़ा। देन ही कम्स नियर अ राउंड बोट। राउंड बोट क्या होता है? एक झूला होता है जो गोल गोल उसमें झूलते हैं,
मेलों में लगा होता है गोल गोल झूला, इसमें गोल गोल झूला जाता है। तो वो बच्चा जो है वो राउंड बोर्ड के पास गया, वेयर ही गैदर्स करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर इट। अब वो जो बच्चा था, अब उसने बड़ी हिम्मत जुटाई और उसने बहुत ही स्ट्रोंगली अपनी रिक्वेस्ट अपने पेरेंट्स के सामने रखी। बोल्डली का मतलब है कि अब उसने जिद पकड़ ली कि अब तो मैं झूला झूल कर ही रहूँगा। बट अलास, लेकिन बड़े दुख की बात थी, हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर। अब उसके जो पेरेंट्स थे वो वहाँ पर नहीं थे। ही इज़ लॉस्ट, वो बच्चा मेले में खो गया था, क्योंकि वो तो आगे आगे चल गया था, उसके जो पेरेंट्स थे वो पीछे रह गए थे। ही फ्रेंटिकली लुक्स अराउंड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड देम। फ्रेंटिकली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिंता से, उदासी से, दुख से, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और वो इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसको कोई भी मिल नहीं रहा था, उसके पेरेंट्स उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। ही अप्रोचेज नियर अ क्राउडेड श्राइन। श्राइन का मतलब होता है समाधि या कोई पूजा स्थल। ऐसी एक जगह थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। अबाउट टू गेट ट्रेम्बल्ड ही श्राइक्स इन अ लाउड वॉइस एंड अ मैन कम्स टू हेल्प हिम। अब वो उस भीड़ के बीच में वो कुचला ही जाने वाला था। ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है रौंदा जाना, कुचला जाना, भीड़ में बिल्कुल भिज जाना अच्छी तरह से। तो वो जो बच्चा था वो अभी उसमें रोंदा ही जाने वाला था कि वो ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसने ज़ोर से आवाज़ में, चिल्लाने की आवाज़ में हेल्प मांगी। अब जो एक व्यक्ति था वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आ गया। द मैन इज़ क्राइंग इनकॉन्सोलेबली आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स। अब जो बच्चा था वो इनकॉन्सोलेबली, बिल्कुल उसको बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हो रही थी, उसको बिल्कुल भी तसल्ली नहीं थी और वो अपने पेरेंट्स को पाना चाहता था जल्दी से, उसको बिल्कुल भी तसल्ली नहीं थी, वो जरा सा भी इंतज़ार करे। द मैन ट्राइज टू सूद हिम। अब जो व्यक्ति था उसने उसको समझाने की कोशिश की, उसको सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन जो बच्चा था वो तो इनकॉन्सोलेबली था, उसको सांत्वना नहीं मिल रही थी, वो बहुत ज़्यादा दुखी था। अब जो वो व्यक्ति उसको मिला था उसने उसको ऑफ़र किया, बाय ऑफरिंग अ राइड इन द राउंड बोट, उसको झूला झूलने के लिए कहा, टू लिसन टू द म्यूज़िक ऑफ द स्नेक चार्मर, सपेरे के म्यूज़िक को सुनने के लिए कहा, उसका खेल देखने के लिए कहा, ऑफर्स अ रेनबो कलर्ड बैलून्स, रंग बिरंगे गुब्बारे उसको ऑफ़र किए देने के लिए उसको, एंड अ गार्लैंड टू पुट अराउंड द नेक, उसके गले में फूलों का हार देने के लिए भी कहा, एंड अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स टू, और उसको मिठाई भी देने के लिए कहा कि मैं तुम्हें मिठाई भी दिलवा दूंगा, लेकिन तुम थोड़ा तसल्ली रखो, रो मत। बट द चाइल्ड रिफ्यूजेज एवरीथिंग, लेकिन बच्चे ने उन सब चीज़ों के लिए मना कर दिया। ऑल दैट ही वॉन्ट्स इन हिज मदर एंड फादर। अब उसको क्या चाहिए था? उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे। जिन चीज़ों से वो पहले आकर्षित हो रहा था, अब वो व्यक्ति उसको वो सारी चीज़ें ऑफ़र कर रहा था, लेकिन वो बच्चा जो था उसका अब इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रह गया था, क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे। अब इन सब चीज़ों से ज़्यादा कीमती उसको कौन लग रहे थे? अपने पेरेंट्स लग रहे थे। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को ही चाहता था। तो बेटा आपका ये पैसेज था, आपने बहुत ध्यान से अगर इसको पढ़ा है और इसको सुना है तो आप नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही इजीली कर लोगे। बहुत इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं आपको और उसमें नीचे आपको ऑप्शन भी दी गई है। 4 ऑप्शन है, आपको उनमें से एक ऑप्शन को चूज़ करना है और यहाँ फिलअप में उसको लिखना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द चाइल्ड विजिट्स अ डैश विद हिज पेरेंट्स। जो बच्चा था वो कहाँ घूमने गया था? फ्रेंड्स के साथ गया था, स्कूल गया था, शॉप गया था या विलेज फेयर गया था? तो आपको पता है कहाँ गया था? विलेज फेयर। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा, द चाइल्ड विजिट्स अ विलेज फेयर विद हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फादर ऑफ द चाइल्ड डैश हिज डिमांड्स ऑफ द टॉयज़। फादर जो था उसकी टॉयज़ की डिमांड को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार कर लेता है, रिफ्यूज़ेज मना कर देता है, इग्नोर्स कोई ध्यान नहीं देता, या नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर आएगा रिफ्यूज़ेज, वो उसकी डिमांड को मना कर देता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, द चाइल्ड गेट्स अट्रैक्टेड टू डैश इन द विलेज फेयर। अब जो बच्चा था वो किन किन चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है? स्वीट मीट सेलर, बैलून मैन, अ
फ्लावर सेलर या ऑल ऑफ देम? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ देम, क्योंकि वो ये सब चीज़ों जो थी उससे, इन सब चीज़ों से वो अट्रैक्टेड हो गया था। फाइनली ही गैदर्स करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर। अब लास्ट में उसने बोल्डली किस चीज़ की डिमांड करी थी? क्या चीज़ चाहता था वो? बिल्कुल जिद पकड़ ली थी जब उसने, तो क्या चीज़ थी? म्यूजिक ऑफ द स्नेक चार्मर, राइड इन द राउंड बोट, बैलून्स या स्वीट्स? किसके लिए ज़्यादा डिमांड की थी? राइड इन द राउंड बोट। नाउ नेक्स्ट 5 आपका क्वेश्चन है, ही फील्स डैश आफ्टर गेटिंग लॉस्ट। अब जब वो गुम हो गया था तो वो कैसा फील कर रहा था? डिलाइटेड, खुश था, एंग्री, नाराज़ था, मिजरेबल, बहुत उदास था, दुखी था, या सेटिस्फाइड, बिल्कुल संतुष्ट था? क्या था बच्चा? मिजरेबल, बहुत ज़्यादा उदास था, चिंतित था, दुखी था। एंड द नेक्स्ट इज द मैन ऑफर्स द चाइल्ड। मैन जो था उसने इस बच्चे को क्या ऑफर किया? क्या क्या चीज़ देने के लिए कही? राइड इन द राउंड बोट, और रेनबो कलर्ड बैलून, स्वीट्स या ऑल ऑफ देम? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें उसको ऑफर की थी। 7th है आपका, विच पार्ट ऑफ द स्पीच डज द वर्ड इनकॉन्सोलेबली बिलोंग टू? आपको बताना है कि जो वर्ड है इनकॉन्सोलेबली, ये जो वर्ड है ये आपकी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है? कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है आपकी? आपने किया है ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं आपकी? प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? तो बेटा ये आपका आंसर है एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है आपका, वाई डू यू थिंक द चाइल्ड इज़ क्राइंग आफ्टर गेटिंग लॉस्ट? आपको क्या लगता है वो जो बच्चा था वो जब गुम हो गया तो वो क्यों चिल्ला रहा था, क्यों रो रहा था? क्या रीज़न था उसके रोने का? ही इज़ मिसिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा था, उनको ढूंढ रहा था। ही रियलाइजेज द वर्थ ऑफ हिज पेरेंट्स, अब उसको अपने पेरेंट्स की कीमत पता चल गई थी। ही विशेज़ टू बी रीयूनाइटेड विद दैम, अब वो उनसे दोबारा मिलना चाहता था, उसकी इच्छा थी कि उसके पेरेंट्स उसको दोबारा मिल जाएं। तो कौन सा आपका आंसर होगा? ऑल द ऑप्शंस, ये सभी ऑप्शंस थे। वो बच्चा अपने पेरेंट्स को मिस भी कर रहा था, उनकी कीमत भी उसको पता चल गई थी, और वो बच्चा उनसे दोबारा मिलना भी चाहता था। तो बच्चों आज की आपकी वीडियो थी, आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई। जल्दी से आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।